बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। देश में कोई भी पेपर लीक हो या परीक्षा में गड़बड़ी हो तो पर्दे के पीछे एक न एक बिहार का शख्स आपको मिलेगा। अभी ताजा मामला एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ है। धनबाद में शुक्रवार को एसएससी सीजीएल की परीक्षा चल रही थी और एक शख्स ऐसा परीक्षा दे रहा था जो किसी और के लिए परीक्षा दे रहा था। जी हाँ, असल में वो शख्स एग्जाम में तो बैठा था लेकिन परीक्षा वो किसी और के लिए दे रहा था। पुलिस ने इसका खुलासा किया। धनबाद में 12 सितंबर से शुरू हुए एसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम दिन अंतिम पाली यानी 26 सितंबर शुक्रवार की शाम एक अभ्यर्थी को परीक्षा में कुछ गड़बड़ करते पकड़ा गया। दरअसल उस बिहार की राजधानी पटना के उस अभ्यर्थी की परीक्षा में पर्दे के पीछे बैठा कोई अज्ञात शख्स ऑनलाइन दे रहा था। अब धनबाद पुलिस उस पर्दे के पीछे छिपे उस सिंडिकेट को दबोचने में लगी है। इस संबंध में धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडी स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन में एसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस सेंटर पर सिस्टम संख्या C095 पर बैठा अभ्यर्थी जिसका नाम आईके गुजराल है, जो बिहार के पटना स्थित धनरुआ थाना क्षेत्र के सीरिया का रहने वाला है, वो सिस्टम पर चुपचाप सिस्टम के माउस को पकड़कर बैठा था और बिना माउस हिलाई उसके प्रश्न के उत्तर के विकल्प खुद ब खुद सॉल्व हो रहे थे। जिसके बाद सेंटर पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने इस अभ्यर्थी से पूछताछ के बाद उसे बरवा अड्डा थाना के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद इस कदाचार में शामिल अभ्यर्थी आईके गुजराल परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी इक्विडिटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उक्त कंपनी के सर्वर कर्मी और अभ्यर्थी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थी का कंप्यूटर रिमोटली कोई हैंडल कर रहा था और वही उसके प्रश्नों के उत्तर भी सॉल्व कर रहा था। उन्होंने बताया कि उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि वो किसी सिंडिकेट के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थी ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि इसका उन लोगों से पैसों को लेकर डील हुई थी। उन्होंने इसे परीक्षा में पास कराने का वादा किया था। सिटी एसपी ने बताया कि यह बड़ा ही संगीन मामला है, इसमें कई रैकेट जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस पर डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामला है तो भारत सरकार के द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल एग्जाम में एक लड़का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। तो घटना परसों की है, जब एसएससी सीजीएल एग्जाम ऑनलाइन रूप में आयोजित किया गया था। तो वहीं पे मौजूद जो इन्विजिलेटर थे उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये लड़का माउस नहीं हिला रहा है और बगैर इसके माउस हिलाते के साथ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है डिजिटल फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जा रहा है। ये पता चलने पर इमीडिएटली वहाँ पे मौजूद जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट के द्वारा सूचित किया गया और उस लड़के को हिरासत में लिया गया। और लड़के ने अपने बयान में बताया है कि इसका काफ़ी लोगों से बातचीत हुआ था, जिसके दरमियान इसको कुछ लोग मिले थे इसके पड़ोस के गांव के, जिन्होंने कहा कि कुछ पैसों की एवज में इसको एग्ज़ाम में उत्तीर्ण कराया जा सकता है। और ये पटना का रहने वाला है। एग्ज़ाम खुद दे रहा था। इसका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर ऐसा आप मान के चलिए कोई और चला रहा था। ये बैठा खुद था, लेकिन इसकी जगह जो एग्ज़ाम दे रहा था ये कोई और दे रहा था। मतलब कंप्यूटर को किसी तरह से रिमोट एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से यूज़ करके कंप्यूटर हैक किया हुआ था, लगभग आप बोल सकते हैं। सर उसके वो जो पीछे कौन बैठा था उसके बारे में ये अभी तक नहीं पता चल रहा है। ये अनुसंधान का विषय है। ये आगे जाके इसमें और डिजिटली हम लोग को और साक्ष्य इसमें जुटाने पड़ेंगे। कितना बड़ा रैकेट हो सकता है सर? क्योंकि ये सीजीएल को लेकर के काफी बवाल हो चुका था पहले भी। अब जैसे ऐसे देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। जैसे ऐसे चीज़ें खुल के आती हैं कि कितना बड़ा रैकेट है, अभी तो एक दो लोग का नाम सामने आ रहा है, परंतु अनुसंधान के क्रम में और भी चीज़ें खुल के आएंगी। तो जैसे ऐसे चीज़ें खुल के आती हैं उस हिसाब से आप लोगों को हम लोग इसके बारे में। सर ये एग्जाम कहाँ दे रहा था, कहाँ से? ये कुर्मीडी में इन्फिनिटी सेंटर है, जहाँ पे क्या होता है डिजिटल ऑनलाइन एग्जाम्स आयोजित किए जाते हैं, वहीं पे एग्जाम दे रहा था। सर ये जी और सेंटर्स में बोला जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इस कांड का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लार्ज स्केल पे ये कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। इससे जुड़ा हुआ सर कुछ और लोग आए हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ अभी मतलब अनुसंधान का विषय है, इसीलिए हर एक चीज़ नहीं बताई जा सकती। देखिए, कहने का मतलब अगर आप एग्जाम बैठ के दे रहे हैं कंप्यूटर पे और आपके बजाय कंप्यूटर को कोई और चला के दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइबर से ही जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल एक को ही गिरफ्तार किया कुछ और जब्त वगैरह इसका मोबाइल जब्त किया गया है और मोबाइल में कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमें मिला है, जिससे ये लगभग पुख्ता हो रहा है कि इसने चीटिंग करने की एवज में कुछ किसी इसका आधार कार्ड में नाम भी सर कुछ शॉर्टकट। यस वो है, लेकिन हर एक चीज़ खुल के नहीं।